अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि भाई साहब हम लोग जब जीतते हैं तो हमारा राष्ट्रगान जो है वो बजता है। कुछ राष्ट्रगान के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा और साथ ही साथ में इससे रिलेटेड हमारे देश के अंदर में क्या क्या कानून है वो भी आप लोगों को समझाऊंगा। ये कहीं ना कहीं एक अपमान की कैटेगरी में आता है, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। राष्ट्रीय गान को एक राष्ट्रीय समारोह के तौर पर, सरकारी समारोह के तौर पर या स्कूल कॉलेजेस के अंदर भी बजाया जा सकता है कि भाई तुम्हारे फंडामेंटल राइट है, तुम उनको एंजॉय करें, पर सामने वाले के फंडामेंटल राइट को भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टिल लव फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। दोस्तों आज है संडे, संडे को फंडे बनाते हुए थोड़ा सा स्टडी डे भी बनाएंगे और काफी शानदार आज का ये डिस्कशन रहेगा। पूरा न्यूज़पेपर का एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने करने वाला हूं, जो कि काफी डिटेल में हम लोग यहाँ पर समझेंगे। आज का जो सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे वो एक ऐसी न्यूज है जो कि आप लोगों के लिए, खासकर देश के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि भाई साहब हम लोग जब जीतते हैं तो हमारा राष्ट्रगान जो है वो बजता है। पर लेकिन साथ ही साथ में कई बार कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर जीत के अंदर में थोड़ा सा विघ्न डाल जाते हैं। ऐसा ही एक इंसिडेंट निकल कर आया साउथ अफ्रीका से। तो साउथ अफ्रीका के अंदर में अभी एक मुद्दे को लेकर यहाँ पर बवाल हुआ। हमारी देश की जो टीम थी जब वहां पर जीती, तो जीतने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को पता है कि जीतने वाली टीम का राष्ट्रगान चलता है। तो यहाँ पर जब हमारा राष्ट्रगान चला तो यहाँ पर आप लोगों को दो चीजें देखने को मिलेगी। एक तो यहाँ पर ये जो राष्ट्रगान चलाया गया, इस राष्ट्रगान को चलाते टाइम दो बार टेक्निकल एरर हुई, यानी कि चलने के बाद में रुका, फिर से चला और फिर से रुका। तो एक तो इसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा लोग जो हैं असहज हो गए कि भाई साहब हमारे राष्ट्रगान का अपमान हो रहा है, आखिर ऐसे कैसे चलाकर कोई रोक सकता है। पर लेकिन बाद में पता चला कि ये टेक्निकल एरर था। तो टेक्निकल एरर को तो लोग फिर भी इग्नोर कर देते हैं, पर लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट जो हमारे प्लेयर्स के द्वारा यहाँ पर किए गए, उसको देखकर सोशल मीडिया पर बवाल हो गया। और वो बवाल क्या था आप लोग यहाँ पर देखिए। हमारे देश के दो प्लेयर, एक तो यहाँ पर ये आप लोग देखेंगे और दूसरे यहाँ पर ये दोनों क्या कर रहे हैं, जब राष्ट्रगान चल रहा है तो ये एक जो हमारी नॉर्मल पोजीशन होती है जिसको सावधान बोलते हैं आप लोग, एक ऐसी पोजीशन जिसमें हाथ बिल्कुल नीचे होने चाहिए, एक साइड में राष्ट्रगान चल रहा है और ये इधर उधर देखकर क्लैपिंग कर रहे हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर पूरा जो सोशल मीडिया था उसमें काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर एक ऐसा रोज देखने को मिला, जिसको मतलब इस तरीके से देखा गया कि यार इस लेवल पर जाने के बाद भी क्या इंसान जो है वो इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है कि हमारे देश के अंदर में जो नेशनल एंथम है उसको किस तरीके से रेस्पेक्ट दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक मुद्दा छिड़ा और इसको लेकर कई सारी बातें डिस्कस की गई। तो यहाँ पर जो ये इंसिडेंट है इसकी वजह से जो माहौल बना, अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के लिए, खासकर बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक होने के लिए भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड क्या क्या बातें हैं मैं आप लोगों को वो तो समझाऊंगा। कुछ राष्ट्रगान के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा और साथ ही साथ में इससे रिलेटेड हमारे देश के अंदर में क्या क्या कानून है वो भी आप लोगों को समझाऊंगा, ताकि आप लोग एक अच्छे आईएएस ऑफिसर के साथ साथ में एक जागरूक सिटीजन भी आप लोग रहें। ये चीजें एटलीस्ट आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो एक एक बातें मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले हमारे देश के अंदर में क्या नियम और कानून है, अगर कोई राष्ट्रगान का अपमान करता है तो यहां पर उसके साथ में क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है, पहले ये चीज आप लोग समझिए। फिर राष्ट्रगान कहां से निकल कर आता है, कैसे कैसे चीजें हैं और क्यों आखिर यहां पर सेफगार्ड दिया गया है यहां पर, इसके बारे में और कहां कहां से हम लोग जान सकते हैं। तो यहां पर ये तीन बेसिकली क्राइटेरिया के थ्रू मैं आप लोग को यहां पर ये टॉपिक कवर करूंगा, जो कि आप लोग को पता होना चाहिए और खुद भी सीखिएगा। ये एक ऐसी चीज है जो कि हर एक बच्चे को पता होनी चाहिए जो कि हमारे देश का नागरिक है। क्योंकि कुछ दिनों पहले एक इंसिडेंट हुआ था, ये इंसिडेंट निकल कर आया था उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के अंदर में नेशनल एंथम को बजाकर उसके ऊपर में डांस किया जा रहा था। तो यहाँ पर उस बच्चे को अरेस्ट किया गया था और वो जो पर्टिकुलर बच्चा था, उस टाइम पर भी मैंने ये चीज डिस्कस की थी 2023 के, जहां तक मुझे कंफर्म है शायद मतलब फरवरी या फिर मार्च की बात होगी, मैंने तब उसको डिस्कस किया था। अभी फिलहाल जब ये इंसिडेंट आया तो फिर से वो बात निकलकर सामने आई, तो मुझे लगा कि आप लोगों को इसके बारे में अवेयर कराया जाए ताकि इस चीज की आप लोग इंपोर्टेंस समझ सके। सबसे पहले हमारा जो राष्ट्रगान है, अगर कोई उसका अपमान करता है तो ये राष्ट्रीय सम्मान का अपमान है और इसके लिए राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण हमारे देश के अंदर में यहां पर है
यहाँ पर एनएचए, इसके बारे में आगे भी डिस्कस करूंगा मैं। एक अधिनियम है जो कि 1971 का है। इसके तहत में 3 साल तक की किसी भी इंसान को जेल हो सकती है, उसके ऊपर में जुर्माना लग सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं अगर कोई ऐसी हरकतें करता हुआ पाया जाता है। यानी कि नॉर्मली क्या करना है, एक तो आप लोगों को पता है कि सावधान की मुद्रा में आप लोगों को खड़ा होना है जब भी हमारा राष्ट्रगान चले। पर इन्होंने यहां पर क्या किया, ये यहां पर एक साइड में राष्ट्रगान चल रहा है और यहां पर ये क्लैपिंग कर रहे थे, अभी जो मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया था। तो यहां पर ये कहीं ना कहीं एक अपमान की कैटेगरी में आता है, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। राष्ट्रीय गान को एक राष्ट्रीय समारोह के तौर पर, सरकारी समारोह के तौर पर या स्कूल कॉलेजेस के अंदर भी बजाया जा सकता है। और रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था जिसके बारे में भी मैंने आप लोगों से बात की थी, उस टाइम पर भी, कोविड-19 के टाइम पर भी, और फिलहाल भी यहां पर बात की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि सिनेमा घरों के अंदर राष्ट्रीय गान बजाना अनिवार्य है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को लगा कि यार ये चीज कैसे हम लोग चेक करेंगे कि कौन फॉलो कर रहा है कौन फॉलो नहीं कर रहा है, और बहुत सारे केसेस यहां पर आने लगे। तो 2016 का वो जो जजमेंट था, उस 16 के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो यहां पर बोला था, ये साम नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, जिसमें यहां पर मैंडेट कर दिया था इंडियन जो सिनेमा हॉल के अंदर में नेशनल एंथम यानी के राष्ट्रीय गान को बजाना, ये मैंडेटरी किया गया था। पर लेकिन ये जो मैंडेटरी था 2018 में बेसिकली यहां पर ये मैंडेटरी की बात की गई थी, 16 में बात की गई थी जब ये चीज आई, फिर लगा कि यार ये चीजें सही नहीं है, फिर 2018 में जाकर इसको मॉडिफाइड कर दिया और नोट मैंडेटरी वाली बात कर दी। मतलब मैंडेटरी मतलब कि भाई अनिवार्य है, ठीक है। तो यहां पर अनिवार्य है, पर लेकिन अब क्या कर दिया, अब इसको ऑप्शनल बना दिया, यानी कि जिसका मन है वो बजा लो, और इसको डायरेक्टरी बना दिया कि एक तरीके से, इस तरीके से आप लोग चीजों को फॉलो कर सकते हो, अब मैंडेटरी नहीं है। मुद्दे क्या निकल कर आए थे, जम्मू एंड कश्मीर से केस निकलकर यह भी आया था यहां पर, जिसमें कुछ ऐसे इंसिडेंट निकल कर आए थे कि कई सारे लोग जो हैं, एक बार नेशनल एंथम जो बज रहा था उसमें खड़े नहीं हुए थे। एक ऐसा इंसिडेंट केरला का निकल कर आया था। तो यहां पर क्या, उसके लिए स्टैंड होना जरूरी है और गाना भी जरूरी है। तो यहां पर सावधान पोजीशन में खड़ा होना ये बेसिकली कंपलसरी है। अगर कोई खड़ा नहीं हो पाता है, कोई दिव्यांगन है, तो उसके लिए यहां पर ये एक तरीके से आप लोग छूट बोल सकते हैं। पर लेकिन नॉर्मल इंसान को ये रेस्पेक्ट शो करने का एक तरीका दिखाया गया यहां पर कि ऐसा आप लोगों को करना है। तो ये बातें आप लोग यहां पर समझिए। दूसरा, इसके बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, आखिर किस तरीके से हमारे राष्ट्रीय गान को हम लोग सेफ गार्ड प्रोवाइड कराते हैं, ये कहां कहां पर इसके बारे में आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है। अगर आप लोग आर्टिकल 51, आप लोग को मैंने बोला कि फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे संविधान के अंदर में, ये आर्टिकल 51A के अंदर में देखने को मिलेगी। अब जब आप लोग पार्ट जाकर चेक करेंगे, जैसे पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व हैं, उसी के अंदर में आप लोग को पार्ट 4A ऐड किया गया, अमेंडमेंट करके, संविधान में संशोधन करके। बताइए कौन सा संविधान में संशोधन किया गया था। उसके बाद में फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी गई इसके अंदर में। तो ये कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन के द्वारा ये ऐड की गई थी, पूरा पॉलिटी का चैप्टर डिटेल में आप लोगों को पढ़ा रखा है, लक्ष्मीकांत का जाकर खोलना, फंडामेंटल ड्यूटीज, इन सारी चीजें उसको रिवीजन कर लेना। आज मैं यहां पर इस पर्टिकुलर न्यूज का क्राइटेरिया आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो 51A के अंदर में ये जब ऐड की गई, तो इसमें क्या बताया गया, इसमें बकायदा ये बात लिखी गई कि एवरी इंडियन सिटीजन, हर एक भारतीय नागरिक की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई उसका दायित्व है कि वो अपने संविधान की जो वैल्यूज हैं भाई साहब, एक तो उनको अच्छे से वो एक तरीके से रेस्पेक्ट दे उनका, जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, और साथ ही साथ में हमारा जो फ्लैग है, हमारा जो तिरंगा है, और नेशनल एंथम जो हमारा जो राष्ट्रीय गान है, उसकी रेस्पेक्ट देना आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोग इस रेस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट सकते। जो ये कहता है ना कि फंडामेंटल ड्यूटी के अगर कोई फॉलो नहीं करता तो उसको सजा नहीं होगी, भाई कुछ प्रावधान ऐसे हैं कि भाई अगर आप लोग अपना एक दायरा क्रॉस करते हो तो उसके लिए कुछ ना कुछ प्रतिबंध तो लगाने पड़ेंगे ना, क्योंकि कुछ लोग मूर्ख प्रवृत्ति के इंसान होते हैं, उनको इन चीजों की इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आती है, उनको लगता है क्या ही है ये चीजें। तो आज की जो जो ये नहीं, जो इंटरनेट यूज करने वाले, शॉर्ट्स देखने वाले और रील जो स्क्रॉल करने वाले, जिनको दुनियादारी के बारे में कुछ पता नहीं है, यहां तक भी नहीं पता होता कि कौन हमारे राष्ट्रपति है, कौन हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनको बस अपना नहीं, अलग ही दुनिया में चल रहे हैं आज की डेट में। ये इस तरीके के लोगों पर लगाम लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसे लोगों पर लगाम नहीं रहेगी तो वो किसी भी चीज को रेस्पेक्ट नहीं देंगे। क्योंकि इंसान को एक बाउंड्री में रहना जरूरी है। अगर इंसान, आखिर इंसान भी एक जानवर ही है ना, अगर इंसान आज की डेट में बाउंड्री में रह रहा है, अगर वो बाउंड्री हटा दे, तो पुराने टाइम पर जंगल में रहते थे, हम भी शिकार करते थे, जैसे जानवर शिकार करते हैं ऐसे हम भी खाया करते थे। तो उसको एक इंसान, एक सोसाइटी, एक सोशल एनिमल बनाया गया है, उसको एक दायरे में डालकर, और वो दायरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बाउंड्री क्रिएट करने में हमारा संविधान रोल प्ले करता है
कि भाई तुम्हारे फंडामेंटल राइट है, तुम उनको एंजॉय करे, पर सामने वाले के फंडामेंटल राइट को भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो इसके चलते यहां पर प्रिवेंशन ऑफ द इंसल्ट टू द नेशनल ओनर, PINH, ये एक्ट है 1971 का, जो मैंने आप लोगों से यहां भी बोला था कि आगे डिस्कस करूंगा। तो PINH 1971 का जो यहां पर है, इसके अंदर में बकायदा ये लिख दिया गया है कि स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया जाएगा अगर डिसरेस्पेक्ट करते हो आप लोग नेशनल एंथम का, किसी भी तरीके से कोई भी अगर यहां पर जो चीजें हैं उसको फॉलो नहीं करते हो। 3 साल तक की सजा है यहां पर, फाइन और बोध, तो ये चीजें याद रखिएगा। इसी के साथ में नेशनल एंथम का कोड ऑफ कंडक्ट है, आखिर कैसे आप लोग नेशनल एंथम को एक तरीके से प्ले करोगे और कैसे इसको चलाया जाएगा, किस तरीके की सिचुएशन में आप लोग रहोगे। तो ऑडियंस जो है, जो भी यहां पर इसको सुनेगी, जिसकी कानों में भी यहां पर ये बेसिकली आवाज जाएगी, तो पहले बोला जाता था कि स्टैंड टू द अटेंशन, यानी कि सावधान की पोजीशन में आप लोग खड़े होंगे। हालांकि इसको आगे चलकर कई सारी चीजों में जब इस तरीके से चीजें देखी गई, तो यहां पर नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ द ऑडियंस टू स्टैंड, तो यहां पर कुछ ऐसे भी लोग हैं, अगर आज की डेट में आप लोग बात करें, मान लीजिए कुछ ऐसी सिचुएशन जब देखने को मिलती है, ये कई बार ऐसी चीजें निकल कर आती है कि भाई अगर पोजीशन फॉलो नहीं की जाती है, खड़े नहीं हो पाते, तो उसको लेकर भी यहां पर कुछ कुछ मुद्दे हैं, जैसे कि सिनेमा हॉल के अंदर में इसको एक्सेप्शन दे दिया था कि हाँ ठीक है अगर नहीं खड़े हो पा रहे, क्योंकि कई सारे लोगों ने कहा कि यार सिनेमा हॉल के अंदर में हम लोग इंजॉयमेंट करने जा रहे हैं, एंटरटेनमेंट करने जा रहे हैं, वहां खड़े होकर हम लोग इसको गाएंगे। हालांकि मुझे पर्सनली ये चीज फील होती है कि अगर रेस्पेक्ट देनी है तो हर जगह देनी है, चाहे वो सिनेमा हॉल हो, चाहे भाई साहब आप लोग कहीं पे भी हो, आप लोगों को रेस्पेक्ट देनी है तो रेस्पेक्ट देनी चाहिए मेरे हिसाब से। इसका मतलब ये नहीं कि एक्सेप्शन दे दो कि भाई सिनेमा हॉल के अंदर में मत खड़े हो या कहीं और, ये मेरा परसेप्शन है, बाकी आप लोगों का परसेप्शन इसको लेकर कुछ और हो सकता है। हर एक भारतीय नागरिक को अपना परसेप्शन रखने की आजादी है। तो मुझे लगता है कि यहां पर एक्सेप्शन देना नहीं चाहिए था, पर लेकिन फिर भी यहां पर इसको एक्सेप्शन दिया गया कि यहां पर अगर इंसान जो है वहां पर इंजॉय करने जा रहा है, तो वहां पर भाई इसको छोड़ देते थे। ठीक है, तो यहां पर ये समझ सकते हैं आप लोग, तो ये चीजें आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अब ये तो पॉइंट हो गए जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा वो तो अलग बात है, क्योंकि न्यूज में है तो एग्जाम तो क्वेश्चन पूछ ही लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पर लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन तो एक बार पूछ के छोड़ देंगे, पूरी जिंदगी आप लोग इस देश के अंदर में रहने वाले हो, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि देश के कानून क्या है, रूल और रेगुलेशन क्या है, कौन से हमारे नेशनल सिंबल हैं, किस तरीके से हम लोग चीजों को फॉलो करते हैं। इतना तो जागरूक सिटीजन मुझे लगता है कि हर एक भारतीय को होना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है कि पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है, एनसीईआरटी जैसी चीजें जो हर एक बच्चे को बड़ी शिद्दत से पढ़ाई जानी चाहिए। आप लोग आज की डेट में अपने अपने रिलीजन की बुक्स वगैरह के बारे में सुनते हैं, उनको पढ़ते हैं बहुत सारे लोग। मुझे लगता है कि उससे पहले हर एक इंडियंस को पहले संविधान पढ़ाया जाना चाहिए, उसके बाद में जो भी आप लोग की रिलीजन की बुक है वो आप लोग को रेफर करनी चाहिए, क्योंकि बाद में आप लोग बेसिकली एक तरीके से रिलीजन आता है, उससे पहले हमारा संविधान आता है। तो ये चीजें हर एक इंडियन को पता होनी चाहिए। ये अगर बात करें अभी इसके बारे में, अगर मैं आप लोगों से बात करूं बेसिकली नेशनल एंथम के बारे में, अगर आप लोग देखोगे यहां पर, तो यहां पर रविंद्रनाथ टैगोर जी का आप लोग यहां पर नाम याद रखेगा। इसके बारे में कुछ बेसिक इंपोर्टेंट चीजें, दिसंबर 1921 में जो टैगोर जी के द्वारा फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया गया था, ये 1911 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब सेशन हो रहा था कोलकाता के अंदर में, कैलकाटा जिसको आप लोग बोलते हैं। इसी के साथ में 1941 में यहां पर सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फिर यहां पर इसको थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन करके, जिसको यहां पर शुभ सुख ये चैन के नाम दिया गया, तो ये एक तरीके से ओरिजिनल से डिफरेंट थोड़ा देखने को मिला। इसका अगर इवोल्यूशन या फिर एडप्शन के बारे में बात करो, तो ओरिजिनली इसको बंगाली लैंग्वेज में आप लोगों को देखने को मिला था, जिसको यहां पर भारतो भाग्य विधाता, तो बंगाली जो बेसिकली वर्ड है उसमें यहां पर इस्तेमाल किया गया था। फिर आगे चलकर ट्रांसलेट किया गया जन गण मन, बेसिकली आप लोग यहां पर देखने को मिलता है। और हमारे देश के अंदर में जब अडेप्ट किया गया तो वो डेट था 24, तो 24 तो एटलीस्ट याद रखेगा, पर यहां पर जनवरी है 1950, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। अनाउंस किया गया था यहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब नेशनल एंथम को अडेप्ट किया गया। तो ये वो बेसिक चीजें हैं जो आप लोग यहां पर एटलीस्ट याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं देखो, मैं रियलिटी में कह रहा हूं कि पर्सनली इतना तो यार एक्सपेक्ट करते हैं कि एक इंसान जो है इस लेवल पर अगर आज की डेट में है कि वो इस लेवल पर जाकर खेल रहा है, इतना एक लेवल का प्लेयर है, तो उसको एटलीस्ट ये चीजें पता होनी चाहिए यार मेरे हिसाब से। और थोड़ा सा हो सकता है कि चलो इंसान इस तरीके पर, लेकिन मुझे लगता है कि एटलीस्ट इन चीजों को ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो इनको आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते। बाकी आप लोग की क्या रहे, आप लोग अपनी राय बताइएगा। ये पूरा एक डिस्कशन का पॉइंट था जो मुझे लगा आप लोगों के साथ में डिस्कस करने लायक है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट था, बाकी आप लोग की राय क्या है आप लोग इसको जरूर बताएगा। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, आज जो है संडे है, संडे को आप लोग की सारी टेस्ट सीरीज होती हैं, चाहे आप लोग यूपीएससी की बात कर लें,
जिसमें यूपीएससी की जीएस और सीसेट, चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस की बात कर लें, सारी की सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। बीपीएससी या यूपीपीसीएस, ओपीएससी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इनके अंदर में सीसेट और जीएस के मिलाकर आप लोग को 40 टेस्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग इनको देखोगे तो अगर कोई भी एग्जाम आप लोग इनमें से देने जा रहे हो तो एटलीस्ट टेस्ट सीरीज जरूर प्रैक्टिस करिए। एक टेस्ट 12 बजे होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर एक भारतीय स्टूडेंट्स के लिए, जो भी चाहे उसको एक ज्वाइन कर सकता है। एप्लीकेशन पर 12 बजे पब्लिश हो जाएगा, वो आप लोग का स्टैटिक प्लस करंट अफेयर का पूरा टेस्ट होगा, तो उसको भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। कंप्लीट आप लोग उसको एक तरीके से एक अच्छी प्रैक्टिस के तौर पर आप लोग देख पाएंगे, और एक रिविजन टेस्ट के तौर पर भी आप लोग इसको ले सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आप लोग प्ले स्टोर पर जाना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, स्टडी लवर वीर के नाम से एप्लीकेशन मिल जाएगा। उसमें एक रजिस्ट्रेशन होगा जिसमें अपनी इंफॉर्मेशन आप लोग को डालनी है, बाकी ऐसा एक पैटर्न खुलकर आएगा, उसमें जाना, फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में जाकर अटेम्प्ट कर लेना। एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो स्टडी लवर वीर वेबसाइट पर जाना, वहां पर आप लोगों को सेक्शन दिख जाएंगे, वहां पर जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है प्रोसीजर। बाकी फीडबैक जरूर दे देना, एप्लीकेशन यूज करने में कैसा लगा, टफ है, आसान है, कुछ अपडेट्स चाहते हैं तो अपना फीडबैक जरूर दे दिया करो। एप्लीकेशन का भी लिंक जो है प्ले स्टोर पर तो जाकर आप लोग सर्च कर ही सकते हैं, वैसे वीडियो के नीचे भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ओके।